प्राण वायु बन राम हमारे तन में डोल रहे हैं। हम तो केवल खोल रहे मुख राम ही बोल रहे हैं। हम तो केवल खोल रहे मुख राम ही बोल रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कोटि कोटि रामायण। सुर नर मुनि गंधर्व निरंतर करते हैं पारायण। सुर नर मुनि गंधर्व निरंतर करते हैं पारायण। हो राम नाम अविचल ध्रुव तारा। राम से मिलन करा बलहारा। राम हरे जय राम हरे। दे दो सद्गुण धाम हरे। सुख धाम हरे गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी के चरणों में बैठकर किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 28 से आरंभ करते हैं। मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। सिया राम बूढ़ भयउ न तो करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। सिया राम मैं उन्हें देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो के धर्म मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो नाघई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोक धर्म मन धीरा राम काज कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा वह बुद्धि निधान होगा, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, आज पंख उगने से बहुत ही सुंदर हो गया। पापियों जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तम तजिका दुराई राम हृदय धरि करहु उपाई। पापियों जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तम तजिका दुराई राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीधु जब गयहूं तिनके मन अति विस्मय भयहूं। निज बल बल सब काहूं भाषा पार जाई कर संशय राखा। अस कही गरुड़ गीध जब गयहूं तिनके मन अति विस्मय भयहूं। निज निज बल सब काहूं भाषा पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी,
इस प्रकार कहकर जब गीधराज संपाति चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। अस कहीं गरुण गीध जब गयहूं, तिनके मन अति विस्मय भयहूं, निज निज बल सब काहूं भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध संपाति चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। अस कहीं गरुण गीध जब गयहूं, तिनके मन अति विस्मय भयहूं, निज निज बल सब काहूं भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीध संपाति चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊं अब कहूं ऋषेक्षा, नहीं तनु रहा प्रथम बलुलेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जरठ भयऊं अब कहूं ऋषेक्षा, नहीं तन रहा प्रथम बलुलेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश मात्र भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी वामन अवतार में हुए थे तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। जरठ भयऊं अब कहूं ऋषेक्षा, नहीं तन रहा प्रथम बलुलेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेश मात्र भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी वामन अवतार में थे तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाळ्यो, सो तन वरनि न जाई सियाराम, ओ भय घड़ी महु दीनी, सात प्रदक्षिण धाई सियाराम। बलि बांधत प्रभु बाळ्यो, सो तन वरनि न जाई सियाराम, ओ भय घड़ी महु दीनी, सात प्रदक्षिण धाई सियाराम, सात प्रदक्षिण धाई सियाराम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु वरनि न जाई, ओ भय घड़ी महु दीनी, 7 प्रदक्षिण धाई सियाराम। राजा बलि के बांधते समय प्रभु वामन इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठयं किम सब ही कर नायक। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठयं किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, किंतु लौटने के समय हृदय में संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो,
परंतु तुम सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे वृक्षपति सुन हनुमाना, काच साधि रयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहे वृक्षपति सुन हनुमाना, काच साधि रयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जाम्बवंत जी ने कहा कि हे श्री हनुमान जी, आप बलवान हैं, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखा है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के ही समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कहे वृक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधि रयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जाम्बवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के ही समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी अस अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत ही विशालकाय हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत ही विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिह कर राजा। शंखनाद कर बारे बारा, लीले नाघउ जल निधि खारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिह कर राजा। सिंहनाद कर बारे बारा, लीले नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनऊ इहाँ त्रकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजेऊ मोही। सहित सहाय रावण मारी, आनऊ इहाँ त्रकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजेऊ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। श्री जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाही, सीताएं देख के सुधियाई। तब ने भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। इतना करो तात तुम जाही, सीताएं देख के सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना।
श्री जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर बस इतना ही करो कि माता सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार और करके माता सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेना संघ संहारी निश्चर, राम सीतैयानी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भैषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारि सियरम। नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि शोभायधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जासु नाम अघ खग बधिक। कपि सेन संग संहारी निश्चर, राम सीतैयानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने से, गाने से और कहने से तथा समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भव भैषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारि सियरम। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि शोभायधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम यघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जय सिया राम।